Hello, Joe. Let's take a given question. The question says a system of two blocks of masses m equal to 2 kg and m equal to 8 kg is placed on a smooth table as shown in the figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 0.5. The maximum horizontal force that can be applied to the block capital M mass so that the block move together will be option A 9.8 Newton, option B 39.2 Newton, option C 49 Newton, option D 78.4 Newton. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use as the concept of friction force. एंड फ्रिक्शन फोर्स में एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स जो वी हैव स्टडीड दैट इज टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम एफवीडीज बना लेंगे. फोर्सेस कौन सी लग रही है. सबसे पहले जो मेन जो इसका कोर कंसेप्ट ये होता है कि हम स्मॉल ब्लॉक जो ऊपर रखा हुआ है जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा उस पर उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम चेक कर लेंगे एंड देन वी विल चेक वेदर जो फ्रिक्शन है that will be able to provide that maximum acceleration or not. अगर वो प्रोवाइड कर देता है that means both the block will move together. ठीक है, so that is what the simple basic concept we will be using over here. तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्लॉक का जब एफवीडी बनाएंगे तो स्मॉल ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस हम दिखा देते हैं. सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसका वेट आएगा नीचे की तरफ स्मॉल mg. ठीक है, अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि नीचे वाला ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी है या फिर इस पर फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स राइट, सो ये ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर टूवर्ड्स राइट एक फोर्स लगाएगा जो कि है हमारा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन. तो ऊपर वाले ब्लॉक को साथ में ले जाने के लिए नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्रिक्शन फोर्स. तो दिस विल बी द ऑल द फोर्सेस वी हैव शोन ओवर हियर. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन पॉसिबल एन को हम एम जी के बराबर लिख सकते हैं राइट. एंड एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास म्यू इंटू एम जी. सो यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू हम चेक कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की एंड इट विल बी म्यू एस राइट. सो ये वैल्यू गिवन है 0.5 इंटू मास इज 2 kg एंड इसको हम 9.8 ही ले लेते हैं क्योंकि नथिंग इज बिन मेंशनड. तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.8 न्यूटन. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पर ये लग रही है 9.8 न्यूटन. अगर हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉल ब्लॉक क्या हो जाएगा. इट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रिसाइजली हम इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है. दैट विल बी क्योंकि यही फ्रिक्शन फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी इसको क्योंकि और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इस पर. सो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाय मास दैट इज 4.9 न्यूटन. ठीक है, अगर अब हम इसको केयरफुली एनालाइज करें तो दिस विल बी द केस. हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए. अब ये फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकती है दैट इज व्हाट द क्वेश्चन विल बी. तो अगर हम इस ब्लॉक का एफवीडी बना लें कैपिटल ब्लॉक कैपिटल एम मास के ब्लॉक का तो इस पर लग रहा है फोर्स इस तरफ, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ जो कि छोटा ब्लॉक लगाएगा इस पर. सरफेस हमें गिवन है स्मूथ तो नीचे से तो कोई फोर्स नहीं आएगा. दिस विल बी द केस एंड एक्सेलरेशन है इसका ए मैक्स राइट. वो वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 4.9 न्यूटन. तो acceleration is 4.9 Newton and that will be we can say in this direction right क्योंकि उसे ब्लॉक को साथ में चलाना है तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं दैट इज एफ नॉट इक्वल्स टू एम है तो वी कैन राइट एफ माइनस ऑफ स्मॉल एफ. ये स्मॉल एफ है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 4.9 राइट. सो यहाँ पे अगर हम देख ले ध्यान से तो एफ हमें फाइंड करना है. कैपिटल एम हमें 8 गिवन है तो 8 इंटू 4.9 प्लस स्मॉल एफ है. स्मॉल एफ हमने 9.8 कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 49 न्यूटन. सो दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई करने पे दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.